गाइस, मैं विजन सिंह आपका द ऑर्बिट क्लास में स्वागत करता हूँ। आज अपन फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। जो टाइप भी फोर ही चल रहा था, उससे कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो आज वो अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। थोड़ा सा अंतर इन सवालों में, ऐसा ही है बिल्कुल भी। ए और बी एक साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में पूरा हो गया। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? अगर ए और बी एक साथ ए और बी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। थोड़ा सा अंतर है, देखो इसमें क्या है, 9 दिन पहले खत्म हुआ, पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। तो देखो ए कितने दिन में कर रहा है काम, ये देखो पहले 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, ये भी देखो आप 15 दिन में। ठीक है, अब क्या बोला उन्होंने, कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में। कौन गया छोड़कर? ए। पूरा काम कितने दिन में हुआ? 9 दिन में। हमेशा काम करता कौन रहा है? बी। बी ने पूरा काम किया है, मतलब बी कितने दिन काम किया? बी ने 9 दिन। तो देखो पहले तो सबसे पहले इनका अपन टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क मैंने आपको बता दिया एलसीएम लेके, इसका एलसीएम कितना आएगा? 30। इसको समझ ना आ रहा हो, पिछले वीडियो देख सकते हैं आप। इसका डिवाइड इसमें दिया तो कितना आया? 3। इसका इसमें, ये आपको मैं बता चुका हूँ, ये टोटल वर्क रहता है। ठीक है, अब काम कितने दिन में पूरा हुआ है? 9 दिन में। 9 दिन तक काम कौन करता रहा? ए तो चला गया, बी करता रहा होगा ना। तो बी ने कितने 9 दिन तक काम किया? देखो बी का एक दिन का काम कितना? 2 है, और 9 दिन तक काम किया इसने, तो कितना हो गया? 9 दूनी 18। मतलब बी ने कितना काम कर दिया? 18 काम कर दिया। यू राइट, 18 काम कर दिया। और काम है कितना? पूरा 30 कार्य था, और बी ने 18 कार्य किया, तो बचा कितना? 12 कार्य। ये किसने किया होगा? ये किसने किया होगा? इन्हें किया होगा ना, ये करके चला गया होगा। ये एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। तो 12 काम कितने दिन में किए होंगे उसने? तो भाग दे, 3 चौके 12, 4 दिन। ओके, अब देखो पूछा क्या है उसने, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? ए ने, आंसर है 4 दिन काम करके छोड़ गया होगा, ये आंसर है। तो एक बार समझ में दोबारा बताता हूँ। देखो ए और बी मिलकर कितना, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों को अपने टोटल वर्क निकाला कितना? 30। तो ये इसका डिवाइड दो कितना? 3। ये इसका डिवाइड दिया कितना? 2। मतलब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक है, अब ए कुछ दिन बाद काम करके चला जाता है, अपन को पता नहीं कितना, वो ही निकालना है अपन को। परंतु बी तो काम लगातार करता रहा है, और काम पूरा कितने दिनों में खत्म हुआ है? 9 दिन में। 9 दिन में काम खत्म हुआ है, तो 9 दिन बी करता रहा होगा ना काम, यू राइट। देखो तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। और कितने दिन तक कार्य कर रहा है इसने? टोटल 9 दिन तक। तो 9 दूनी 18 किसने काम कर दिया? बी ने काम कर दिया ना। अब बचा कितना कार्य? टोटल 30 था, तो 12 कार्य बचा। 12 कौन किया हुआ? जो छोड़ के चला गया होगा, उसी ने किया होगा ना। तो 12 कार्य, और ए छोड़ के गया, ए एक दिन में कितना कर रहा है? 3। तो 3 काम एक दिन में कर रहा, तो 12 काम कितने दिन में? 4 दिन। तो कहने का मतलब उसने 4 दिन काम करके छोड़ गया हो, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट सवाल अपन करते हैं। अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, बताना। ठीक है, देखो ए बी सी क्रम से 24, 30, 40 दिनों में काम कर सकते हैं। 24, 30, 40 दिनों में काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया।
कार्य कितने दिनों में किया गया था। ये थोड़ा उसी जैसा थोड़ा सा डिफरेंस, उसमें अंतर क्या देखो, ये लिखा है ना, सी ने काम होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। ये कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ दिया। इससे पहले अपन क्या पढ़ रहे थे कि सी ने 4 दिन काम किया, ऑलरेडी शुरुआत की, 4 दिन बाद चला गया। पर इसमें क्या है, काम खत्म होने से पहले चला गया, बिल्कुल काम खत्म होने वाला था उससे 4 दिन पहले चला गया। देखो हुआ ऐसा ही, थोड़ा सा डिफरेंस रहा करेगा। तो ए कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। और सी कितने दिन कर रहा है, 40 दिन, राइट। और उन्होंने एक साथ काम किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। 4 दिन पहले। पहले टोटल वर्क निकालते कितना, एलसीएम कितना आया। तो मैं एक बार और बता देता हूँ, वैसे कई बार बता चुका, एक बार और बता देता हूँ एलसीएम कैसे निकालते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, आप ये देखो, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 40। 40 की आप टेबल पढ़ो, जैसे टेबल पढ़े इन दोनों भाग चला है, दोनों का जाना चाहिए वही एलसीएम। 40 से कम 40, दोनों का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 40 दूनी 80, एक की नहीं जा रहा। 40 थी 120, देखो 120 में 24 का भी भाग जाता है, 30 का भी जाता है, तो यही अपना एलसीएम। ठीक है, तो 120 एलसीएम। अब इसका डिवाइड 24 का 120 में डिवाइड दें तो कितने बार जाता है, 5, 24 5 120। ठीक है, 30 का देंगे तो 4, ठीक है, 40 का देंगे 3। अब क्या है, सी ने काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ दिए। जब भी 4 दिन पहले छोड़ दिया, 5 दिन पहले छोड़े, काम खत्म होने से पहले जो जितने दिन छोड़ा उन्होंने जोड़ना पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। सी ने छोड़ा है, सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। और कितने दिन पहले छोड़ा है, 4 दिन पहले छोड़ा है ना। यदि 4 दिन और होता, वो 4 दिन और होता तो चाहे उतना काम करता, कितना, 4 दिन का काम निकालिए इसका, कितना, 4 × 12, 12 कार्य। यदि वो सी ने कार्य छोड़ा नहीं होता तो 12 कार्य और करता। तो इसमें इस जैसे सवाल क्या क्या, टोटल कार्य में अपन कितना जोड़ना है, 12, जो निकले वो ही जोड़ना है उसमें। तो ये कितना हो गया, 120 में अपन 12 जोड़े तो कितना, 132। अब ये टोटल कार्य कितना हो, 32। अब देख लेना जोड़ के, ये कितना है, 5 4 9 9 3 12। ठीक है, अब अपन 12 का डिवाइड दीजिए। जैसे अपन ने 12 का डिवाइड दिया तो जाएगा ये सीधा सीधा 11 बार, 11 दिन। तो कार कितने दिन चला, ओनली 11 दिन चला। कार कितने दिन चला, टोटल कार कितने दिन चला, 11 दिन। अब देखो इसमें कितने तरह के सवाल बनेंगे। अब ये पूछे कितने दिन काम चला, अपन बताए सीधे सीधे 11 दिन चला। अब ये पूछेगा सी ने कितने दिन काम किया, तो सी का अपन निकाल सकेंगे। देखो सी का कैसे निकालेंगे, टोटल कार कितने दिन चला है, 11 दिन। 11 दिन चला है, तो कार समाप्त होने से 4 दिन पहले सी चला गया। 4 दिन पहले तो सी का निकालेंगे, टोटल 11 दिन काम चला। और कार समाप्त होने से कितना, 4 दिन पहले चला गया, तो कितने दिन काम किया हुआ इसने, 7 दिन। तो सी का निकालेंगे 7 दिन। यू राइट। तो दो तरह के, सी का पूछे कितने दिन काम किया उन्हें, 7 दिन। और टोटल कार कितने दिन तक चला, 11 दिन। दो कोई भी पूछ सकता है। वो समझ में आया, तो एक दो बार और वीडियो पोस्ट करके देख ले, समझ में आ जाएगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन शुरुआत करते हैं। तो देखो अपन ए और बी अकेले किसी कार्य को 9 दिन और 18 दिन में पूरा करते हैं। मतलब ए 9 दिन में करता है और बी 18 दिन में पूरा करता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। हालांकि एक काम पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ जाता है। छोड़ गया, देखो 3 दिन पहले कार्य खत्म हुआ, 3 दिन पहले। कार्य कितने दिन में पूर्ण हुआ, देखो ए कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। परंतु एक छोड़ जा रहा है, समाप्त होने से ए छोड़ जा रहा है, काट दिया मैंने, कितने
3 दिन पहले। तो देखो वही तरीका इससे पहले किया था अपन ने, वही तरीका। पहले टोटल कार्य निकालें। टोटल कैसे? एलसीएम कितना है? 18। 9 दूनी 18, 18 एकम 18। अब क्या ए कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ जाता है। 3 दिन पहले छोड़ जाता है। जब भी छोड़ जाता है 3 दिन पहले वाले सवाल, उसमें क्या करना है अपने? टोटल कार्य में उसके एक जो छोड़ रहा है उसके कार्य को जोड़ देते हैं बस। तो ये छोड़ के जा रहा है कितना? ये एक दिन में कितना कर रहा है? 2। ये एक दिन में कितना कर रहा है? 2 कार्य कर गया। अब कितने दिन पहले छोड़ रहा है? कार्य करता 3 दिन पहले। ये 3 दिन और किया होता है उसने तो कितना कार्य कर लेता? 3 दूनी 6 कार्य, मतलब 6 कार्य और करता ही एक बार ही, तो ये 6 कार्य और करता। तो ये निकलता है ना टोटल कार्य में हमेशा जोड़ना है, जो छोड़ के चला जाता है। तो 18 और 6 कितना हो गया? 18 प्लस 6 कितना हो गया? 24 हो गया, राइट। अब देखो इन दोनों का ये जोड़ अपन जोड़ते हैं ना, वही अब निकाल लीजिए अपन। टोटल कितना है? 3। और टोटल वर्क अपना कितना हो गया? 24। तब 3 का डिवाइड, 3 अट्ठे 24, 8 दिन। तो कार्य टोटल चला कितना? 8 दिन। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा? ये चला बी ने कितने दिन काम किया? अपन बी तो नहीं गया, बी लगातार काम करता है कितना? 8 दिन तक। टोटल कार्य कितने दिन तक चला? 8 दिन तक। ए ने कितने दिन तक काम किया? तो ए का अपन निकालेंगे। देखो ए ने कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले काम छोड़ा है? 3 दिन पहले। ये तो ना 3 दिन पहले छोड़ा है, तो अपन क्या करेंगे? तो वो 8 है ना, 8 में से अपन 3 घटा देंगे। 8 में से अपन 3 घटाएं तो कितना बचा? 5। तो बी ए ने कितने दिन काम किया हुआ? 5 दिन तक। ठीक है, तो सिंपल है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कहाँ अपन सुधार कर सकते हैं। और ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल बस। ठीक है। हम्म हम्म अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। ए और सी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो बताओ कार्य कितने दिन में खत्म हुआ? यही तो पूछा, उसी जैसा सवाल है। अब 3 लोग हैं, ए का कितना है? 10, बी का कितना है? 12, और सी का कितना है? 15। और इन्होंने ए और सी ने छोड़ा है ना 3 दिन पहले, ए और सी ने 3 दिन पहले 3 दिन छोड़ा है। अपन इसे करते हैं। ठीक है, वही टोटल कार्य निकालो। पहले इसमें करना है ऐसा ही बिल्कुल। टोटल कार्य निकालो, कितना आएगा? 60। ये 6 का डिवाइड 6 बार जाएगा, इसका डिवाइड दें तो 5 बार जाएगा, इसका डिवाइड दें 4 बार। ये टोटल कितना? 10 5 15। ओके, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते चले अपन। ठीक है, अब देखो कार्य खत्म होने से पहले चलेगा कौन कौन? ए और सी। कौन चला गया? ए एक दिन में कितना? 6 कर रहा है, और सी 4 कर रहा है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? ए और सी का निकाल लो। तो 4 6 और 4 कितना हो गया? 10। ठीक है, 10 कार करेंगे, दोनों इकट्ठे करेंगे तो। और ये 3 दिन पहले कार छोड़कर चले जाते हैं। तो वही 3 दिन का हमेशा कर रहे थे गुणा, वही गुणा कीजिए। अब कितना? 30 कार। इन दोनों का जो कार निकलता है उसे टोटल कार में जोड़ दीजिए। यही तो कर रहे थे हर बार अपन। तो 60 प्लस 30 कितना हुआ? 90 हुआ। 90 फिर 90 हुआ। अब देखो ये टोटल कार कितना हो गया? अब 90। अब देखो अपन हमेशा टोटल का डिवाइड कर रहे थे ना, तो 15 का डिवाइड कर दीजिए। तो 15 छक्के 90। तो कार कितने दिन तक चला? 6 दिन तक। और ये पूछा जाए ए और सी ने कितने दिन तक कार किया? 3 दिन तक। कुछ टोटल 6 दिन तक चला, 3 दिन पहले चले गए, तो 3 दिन तक ही काम किया हुआ। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ट्राई करते हैं अच्छा सा।
कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं, आपको पीडीएफ में डाल देंगे, आप प्रैक्टिस के लिए करते चलें। और थोड़ा सा मैं एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। देखो, एबीसी क्रम से 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए के जाने के बाद 2 दिन बाद बी ने भी कार्य छोड़ दिया। मतलब ए के जाने के बाद बी ने भी 2 दिन बाद, सॉरी, ए के जाने के बाद 2 दिन बाद बी ने भी कार्य छोड़ दिया। सही है। तो कार्य पूरा होने में आवश्यक दिनों की संख्या कितनी है? मतलब टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ है? सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, ज्यादा दिमाग नहीं। देखो, ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन। बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन। और सी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन। ठीक है। अब देखो, पहले टोटल कार्य निकालिए। अपना टोटल कार्य कितना आया है? 60, 6 बार, 5 बार, 4 बार, टोटल कितना हो गया? 15 जीबी। ठीक। अब देखो, ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया। ए कर कितना कर रहा है? 1 दिन में 6, और 5 दिन पहले छोड़ा है तो ये 30 कार्य ये हो गया इसका, राइट। और ए के जाने के बाद 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। मतलब देखो, ए के जाने के बाद 2 दिन बाद छोड़ा है ना, 2 दिन बाद छोड़ा है, तो उसमें 3 दिन पहले छोड़ा होगा। देखो ऐसे, ए ने कार 5 दिन पहले छोड़ा, 5 दिन पहले छोड़ा, तो 5 दिन पहले छोड़ा था। अब ए के जाने के 2 दिन बाद इसने 2 दिन और कार किया, तो कहने का मतलब इसने 3 दिन पहले काम छोड़ा होगा। तो देखो, किसने? बी ने। बी 1 दिन में कितना कर रहा है? ये ए का हो गया। बी 1 दिन में कितना? 5। और कितना कर रहा है? 3 दिन पहले, ये तो ना, 3 दिन पहले छोड़ रहा है, तो कितना होगा? 15। अब पहले एक ही जोड़ रहे थे, अब दोनों को जोड़े, तो ये कितना? 45, राइट। 45। तो अब टोटल कार्य निकाल दो। 60 और 45 कितना हुआ? जोड़ दो 60 और 45 कितना? 105, राइट। 105 हो गया। अब देखो, टोटल का डिवाइड दे दीजिए, वो जो हमेशा कर रहे थे। टोटल कितना है? 15, 15 7 105। ठीक है। अब देखो यहाँ कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ये देखो, 3 क्वेश्चन बने। देखो, टोटल कितने दिन तक काम चला? 7 दिन तक। यही पूछा है अपना, ये राइट आंसर। पर ये भी तो पूछ सकता है, सी ने कितने दिन तक कार्य किया? सी ने भी 7 दिन तक, कोई सी तो गया ही नहीं। अब ये पूछेगा ए ने कितने दिन तक कार्य किया है, तो ए ने क्या है? 5 दिन का समाप्त होने से 5 दिन पहले चला गया, 7 में से 5 जगह हटा दो, कितने? 2 दिन कार्य किया हुआ। और बी कितने दिन कार्य किया? 3 दिन पहले गया था, 7 में से 3 घटा दो, तो कितना हो गया? 4। कहने का मतलब बी ने 4 दिन काम किया, ए ने 2 दिन कार्य किया। ठीक है। और कार्य कितने दिन तक चला? टोटल 7 दिन। ये राइट आंसर है, कितना? 7 दिन तक। तो ये भी पूछ सकता है, ये भी आना चाहिए अपन। ठीक है। ठीक है, ये वाली वैसे अब टॉपिक है ना, ये वाला फोर्थ अपना टाइप इसी सवाल पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट टाइप करेंगे अपना 5th टाइप। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो अपन 5th टाइप स्टार्ट करेंगे। आप देखो, 5th टाइप थोड़ा सा डिफरेंस है, धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाते चलेंगे। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी एक साथ मिलकर 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला कितने समय में कार्य पूरा करेगा? ठीक है। देखो, है क्या क्वेश्चन में इसमें? देखो, मिलके ए प्लस बी मिलके कितने दिनों में कर रहे हैं? 72 दिनों में। ओके। बी सी मिलके कितने दिनों में कर रहे हैं? बी सी मिलके 120 दिनों में। और सी प्लस ए कितने दिनों में कर रहा है? 90 दिनों में। तो ए अकेला कितने दिन में पूरा करे? ये पूछा है ए अकेला कितने दिनों, ये तो पूछा है ना। करेंगे जस्ट ऐसी सवाल, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा,
तो वही कार निकालेंगे अपन, निकला ना, वही निकालेंगे अपन टोटल कार कितना है। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम चाहे तो आप ऐसे ले लिए जो अपन बचपन सीखते आ रहे हैं, परंतु इसका एलसीएम जैसे 12 का 120 की टेबल पढ़े तो कितना आएगा 360। ठीक है 360 आएगा। अब 72 का डिवाइड दीजिए, 7 पंज ये 5 बार जाएगा। 72 का जैसे मैं डिवाइड दूंगा 360 में 5 बार जाएगा। अब 120 का दूंगा 12 12 30 36 3 बार जाएगा ये, और 9 चौके 36 ये 4 बार जाएगा। ठीक है अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। देखो ए इसमें कितनी बार है, ए यहां भी है, ए 2 हो गई, तो बी भी 2 है। ठीक है और ये सी भी 2 है। तो अपन ऐसा नहीं लिख सकते इसे, देखो ऐसे लिखेंगे, देखो 2a प्लस 2b प्लस 2c, ऐसे तो है ना बिल्कुल। तो अपन इसे देखो 2 कॉमन ले लिया अपन ने, क्या बचा a प्लस बी प्लस सी, और टोटल ये कितना निकला ये निकालना था। टोटल कितना निकला है 8 4 12, ये टोटल 12 था। ए बी सी तीनों को मिला कितना है 12। ठीक है परंतु ये 2 का डिवाइड इसमें दे दिए, 2 छेंगे 12, तो कितना आएगा ए प्लस बी प्लस सी का कितना आ गया 6। कहने का मतलब ए बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 5, बी सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3, सी ए मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं 4। ठीक है परंतु ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6। ये क्या एक दिन में काम करने को क्या बोलते हैं अपने क्षमता। ठीक है टोटल कार्य कितना है 360 कार्य। तो देखो 360 कार्य। अब ए बी सी तीनों मिलकर की क्षमता कितनी है 6, मतलब ए बी सी तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में कितना कर लेंगे 6 कर लेंगे। ठीक है देखो निकालना किसका ए का। अब देखो ए का कार्य निकालना, ए कितने दिन में पूरा कर ले 360 कार्य टोटल, ये तो है ना, इसी तो को ए का कैसे निकालेंगे, देखो क्षमता में यहां से निकालेंगे। ए बी सी तीनों मिलकर क्षमता कितनी है 6। अब तो ए का निकालना है तो बी सी का घटाना पड़ेगा, वरना क्षमता तो अपने आप एक ही आ जाएगी। बी सी एक दिन में कितनी क्षमता है उसकी 3 है, बी सी की क्षमता कितनी है 3, तो बी सी का मान कितना हुआ यहाँ 3, तो ए और ये 3 जाए घट जाएगा, तो 6 में से 3 गए तो 3, मतलब ए की क्षमता कितनी आई ओनली 3। ये तो है ना, ए की क्षमता कितनी आई 3। ठीक है और टोटल कार कितना है अपन ने 360, 3 से डिवाइड दे दिए इसे, 3 से डिवाइड दिए कितना आ गया 120 दिन। तो एक पूरा कार अकेला कितने दिन में कर देगा 120 दिन में। ऐसे ही अपन उसका निकाल सकते हैं बी का। तो ए का निकल गया, देखो यहीं मैं बी का निकाल के बताऊंगा। तो ए बी सी का कितना ये देख लो, ए प्लस बी प्लस सी का कितना टोटल कितना निकला है 6, क्षमता कितनी 6। अपन ने बी का निकालना है, बी का निकालना है तो अपन ने ए और सी का घटाना पड़ेगा। ए और सी का कितना देखो यहाँ देखो, ए और सी का मिलकर के यही तो निकला था 4, तो इन दोनों का कितना आया 4 प्लस बी बराबर 6, तो बी का उधर जाए कितना बचेगा 2, घटा दो 6 में से 4 गए 2, तो बी कितने दिन में करेगा अकेला 360 में, बी का डिवाइड दे दो कितना आएगा 180। ऐसे ही तो ना बिल्कुल राइट। अब ऐसे सी का निकाल सकते हैं। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। अच्छा लगा तो अब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है देखो एक बार और देख लीजिए। ओके अब निकालते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। देखो ए और बी 8 दिन में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ए प्लस बी कितना 8 दिन में। ठीक है बी और सी मिल गए, बी और सी मिल गए 24 दिन में। सी और ए मिल गए, सी प्लस ए मिलकर कितने 8 सही ऐसे है देखो
यहाँ देखो 8 सही 4/7 दिन में। तो इसमें क्या करेंगे अपन, सही में बना लो इसे भिन्न में, ऐसे तो बना दें 7 8 56, 56 और 4 60, तो 60/7। तो यहाँ लिख लो 60/, ठीक है, राइट। कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा, सी का पूछा है बस, ये तो ना, सी का ही तो पूछा है, सी कितने दिन में करेगा यही तो है। अब देखो इनका वही एलसीएम लेंगे। एलसीएम में आप सोच रहे हो अब ये बटे का क्या करें, बटे का भाई छोड़ो, अपन ने एलसीएम इन्हीं का लेना है, बटे का मैं बताऊंगा क्या करना है। 60 24 8, इसका एलसीएम कितना है नहीं आ रहा, तो एक बार देखो 60 दूनी 120, 60 में तो इनका जाएगा नहीं डिवाइड, तो 60 दूनी 120। देखो अभी 7 का क्या हुआ मैं बता, इसका बाद दो ये आएगा 15, 15 8 120, 24 5 120 और 60 से इसमें डिवाइड। देखो कैसे देते हैं, 120 में 60 का डिवाइड दो बटे 7, तो पलट जाती ना संख्या, ये तो होता है भिन्न में ऐसे भाग देते हैं, आप बचपन में सीखे होंगे, ये पलट गई, तो ये 2 बार जाएगा और 7 दूनी 14, कहने के बाद इसका डिवाइड दे दो और इसका गुणा कर दो, कितना आ गया 14। तो ए भी मिलकर कितना काम कर रहा है 15, बी से मिलकर 5 और सी ए मिलकर 14। तो ये क्षमता नहीं, ए बी की क्षमता कितनी है 15, बी सी की क्षमता कितनी है 5 और सी ए की क्षमता कितनी है 4, राइट। अब देखो टोटल कितना है, ये हो गया 29, 29 5 34, ठीक है, वही 34। तो देखो ये फिर वही, ये डबल बार है बी डबल है, तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ ये ऐसे, देखो ए प्लस बी प्लस बराबर 34, तो ए प्लस बी का कितना निकला 17, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 17, राइट, 17 निकला। अब पूछा किसका इन्होंने, सी अकेला कितने दिनों में काम कर सकता है। देखो सी अकेला निकालेंगे तो सी कैसे निकलेगा, इसमें सी टोटल कितना है 17 काम कर रहा है, सब क्षमता कितनी है 17, सी निकालना है तो ए बी हटाना है, ये दोनों हटा दो, अब इन दोनों को मान कितना है 8, 8 प्लस सी बराबर 17, तो सी बराबर कितना बचा 9, ये तो बचा, ठीक है। अब टोटल का कितना है 120, 120 में अपन 9 का डिवाइड दीजिए, कितने दिन में करेगा, ये तो ना, सी का निकालने देखो 3 नहीं यार 3 से 3 तरह का 9, 3 चौके 12, इसका डिवाइड दो, ये कितना आएगा 13 सही 1/3 दिन, राइट। ये ऐसा ही टाइप है। अब कुछ क्वेश्चन में आपको घर से करने के लिए दूंगा, आप अपने आप करना, पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये टाइप इसे ऐसे ही चलेगा, तो ये टाइप इतना ही है। अब 1 2 बार इसे करके देखोगे ना अपने आप आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आप, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप करेंगे, ये 5th टाइप थी, ठीक है, 5th टाइप थी। अब ये टाइप खत्म हो गई, अब नेक्स्ट टाइप करेंगे 6, हिंदी में 6, राइट। तो 6 टाइप डाल देते हैं अपन, सिक्स टाइप हो गई, ये वाले टाइप स्टार्ट करते हैं। आपको अभी वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक करके सब्सक्राइब करके चैनल, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा अच्छा कमेंट भी कीजिए, थैंक यू।